कन्फाइंड स्पेस की कन्फाइंड स्पेस कुछ जहरीली गैसेस हो सकती हैं। कौन कौन सी जहरीली गैसेस हो सकती हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है जिसको H2S बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, मीथेन गैस है CH4, अमोनिया NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये गैसेस अगर कन्फाइंड स्पेस में है तो वहाँ पे कार्य नहीं हो सकता है। तो उससे पहले कभी भी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले हम लोग परमिट लेते हैं। परमिट में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे चेक करना है। तो कौन सी गैसेस है, कैसे क्या शरीर पे असर डालती है उसके बारे में यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का कैसे पता चलता है? इसमें लाइक रूटेन एग्स, जैसे कोई सड़ा हुआ अंडा फेंक रहा हो, अगर ये लीकेज होगा तो इस तरह का कुछ स्मेल आएगा। इसमें हजार्ड्स क्या होता है, क्या क्या खतरे हो सकते हैं? आई इरिटेशन, आंखों में जलन होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होगी, एंड हाई लेवल्स कैन काज अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर ज्यादा होगा तो बेहोशी की हालत होती है, और एक क्या हो सकता है इसमें आदमी की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल है H2S में। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, रंगहीन गैस रहेगी और ऑर्डरलेस, स्थिर नहीं रहती है। इसमें क्या हजार्ड्स है? रिड्यूस ऑक्सीजन इन ब्लड, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन रहता है उसको कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। काज हेडेक, उसके क्या होगा कि सर दर्द होगा। नेक्स्ट होता है कैन लीड टू डेथ क्विक, अगर ज्यादा क्वांटिटी में मगर है तो आदमी की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट गैस की बात करेंगे यहाँ पे कि मीथेन की CH4। ये क्या होता है कि एक फ्लेमेबल गैस है, बट उसका एलियल यूएल के बिटवीन होना चाहिए गैस को। तो इसका जो एलियल यूएल होता है 5% टू 15% के बीच में, अगर इसके बीच में है तो आग लग सकती है। तो इसमें हजार्ड्स क्या एक्सप्लोजन रिस्क है, और रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल्स को कम कर सकता है। तो ऑक्सीजन लेवल्स को कम करेगा तो क्या होगा? सफोकेशन, दम घुटेगा आदमी के। उसके बाद क्या है? अमोनिया NH3। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग पैगनेट स्मेल इसका अमोनिया का होता है। उसमें क्या हो सकता है? इरिटेट आई एंड स्किन, आंख और स्किन में जलन होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये क्या है? कलरलेस गैस होती है। इसमें क्या होता है कि अगर ये कन्फाइंड स्पेस में है तो इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन, वहां पे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, तो उसको वहां से डिस्प्लेस कर देगी। उसके बाद क्या कारण हो सकता है? उससे काजेस सफोकेशन, तो आपका जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, आदमी को सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो उसमें क्या है? सफोकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे कुछ इमरजेंसी सेफ्टी दिए गए हैं कि कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या करने का है। यूज रेस्क्यू इक्विपमेंट, जो रेस्क्यू इक्विपमेंट है उसका प्रयोग, जैसे लाइफ लाइन हो गया या ट्राइपॉड का प्रयोग करना है। डू नॉट इंटर विदाउट ऑथराइजेशन, अगर परमिट नहीं है तो अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाना नहीं है, कोई काम नहीं करना है। बी ट्रेन इन कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू, जो भी बंदा काम कर रहा है उसमें क्या इमरजेंसी हो सकती है, कैसे उसको रेस्क्यू करना है, ट्रेन पर्सन, इसके लिए ERT टीम होती है, ERT या ERT उनको बोलते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होता है। और ERT होती है इमरजेंसी रिस्पांस टीम, या QRT बोला जाता है कि क्विक रिस्पांस टीम। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस में बिफोर एंट्री, कभी भी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले क्या चेक करना है? टेस्ट एटमॉस्फेयर यूजिंग गैस डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर लेके वहां पे एटमॉस्फेयर लेवल चेक करना है। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 19.5% टू 23.5%। नेक्स्ट है फॉलो परमिट टू वर्क, परमिट सिस्टम को फॉलो करना है। उसके बाद क्या है? इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर वहां पे वेंटिलेशन के लिए एयर ब्लोअर या एग्जॉस्ट फैन का यूज करना है। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग वर्क, जब कार्य चल रहा है उसमें क्या करना है कि यूज ऑफ PPE, कीप कंटीन्यूअस रेस्पिरेटरी मास्क, गैस मॉनिटरिंग भी टाइम टाइम पे करते रहना है वहां पे। स्टैंड बाय पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट आउटसाइड, जो स्टैंड बाय पर्संस है वहां पे जो देख रेख के लिए रखा जाता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम चल रहा है तो वो हमेशा वहां पे प्रेजेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि हम लोग कन्फाइंड स्पेस किस किस चीजों को कह सकते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस क्या है? कन्फाइंड स्पेस इज ए लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट, एंड जो भी उधर जो काम करने वाला है नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन इनहैबिटेंट, जो भी प्रवासी अंदर काम करने वाले हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है।
तो क्या क्या एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा सकता है, जैसे कि टैंक हो गया, टैंक के अंदर काम करना है, वेसल्स हो गया, पिट्स हो गया, मेन होल्स हो गया, सीवर्स हो गया, साइलर्स हो गया और पाइपलाइंस हो गया। ये कुछ कन्फाइंड स्पेस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये आप लोग जब भी कन्फाइंड स्पेस में आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन किया जाता है कि क्या क्या गैसेस हो सकती है, इस गैसेस का क्या मतलब होता है, तो वो आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है।